तो आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन कमाल की खूबसूरत कविता को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, सिर्फ 6 पंक्तियों में कोई कवि प्रकृति के एक आम से नज़ारे को इतना जादुई कैसे बना सकता है। आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले बस इन शब्दों को महसूस करते हैं। कोहरा आता है नन्हे बिल्ली के पैरों पर, ये देखता हुआ बैठता है बंदरगाह और शहर के ऊपर, चुपचाप दुबक कर, और फिर आगे बढ़ जाता है। वाह, है ना कमाल की बात। बस इतनी सी 6 पंक्तियां। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर इन 6 लाइनों में कवि कहना क्या चाहता है। क्या ये बस कोहरे के बारे में है या फिर इसमें कोई गहरा मतलब भी छिपा है। और देखिए, यहीं पर इस कविता का असली जादू छुपा है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि कोहरा एक बिल्ली बन जाता है। हाँ, एक बिल्ली। चलिए देखते हैं कि कवि ने ये कमाल किया कैसे। तो साफ शब्दों में कहें तो कवि कार्ल सैंडबर्ग के लिए कोहरा और कुछ नहीं बल्कि एक बिल्ली है। और सच मानिए, यही एक तुलना इस पूरी कविता को समझने की चाबी है। एक नेचुरल फिनोमेना, एक प्राकृतिक घटना को एक जानवर से जोड़ देना, यही तो इस कविता की खूबसूरती है। साहित्य की भाषा में इस तकनीक को रूपक या मेटाफॉर कहते हैं। ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें 2 बिल्कुल अलग-अलग चीजों की तुलना ऐसे की जाती है मानो एक चीज ही दूसरी हो। और इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कवि ये नहीं कह रहे कि कोहरा बिल्ली जैसा है, वो कह रहे हैं कि कोहरा ही बिल्ली है। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, इस रूपक की जरा चीरफाड़ करते हैं और उन सुरागों को ढूंढते हैं जो कवि ने इस छोटी सी कविता में बड़ी ही चालाकी से छोड़े हैं। और देखिए, सबसे मजेदार बात तो यह है कि कवि कहीं भी सीधे सीधे ये नहीं कहते कि कोहरा एक बिल्ली है। नहीं, वो हमें बस 3 इशारे देते हैं, 3 क्लूज। कोहरे का आना, उसका देखना और उसके बैठने का अंदाज। तो पहला सुराग क्या है? नन्हे बिल्ली के पैरों पर। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। ये हमें फौरन एहसास दिलाती है कि कोहरा कितना चुपचाप, दबे पांव, बिना किसी आहट के आता है, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह, जो कब आ जाए पता ही नहीं चलता। दूसरा क्लू, देखता हुआ बैठता है। ये लाइन तो कोहरे में जैसे जान ही डाल देती है ना। उसे एक ऐसा कैरेक्टर बना देती है जो बहुत शांत है, बहुत धैर्य से बस देख रहा है, जैसे वो पूरे बंदरगाह और शहर को अपनी चादर में लपेट कर बस चुपचाप सब कुछ देख रहा हो। और फिर आता है तीसरा सुराग, चुपचाप दुबक कर। अब ये एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉस्चर है, एक खास अंदाज में बैठना। ये तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। हमारे दिमाग में फौरन एक आराम करती हुई बिल्ली की छवि आ जाती है, जो कोहरे की शांति और उसकी ठहरी हुई मौजूदगी पर और भी ज्यादा जोर देती है। तो ये तो हमने देख लिया कि कवि ने ये किया कैसे, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन्होंने ऐसा किया क्यों। चलिए, अब इस कविता के गहरे मतलब को समझते हैं कि हमें प्रकृति के बारे में क्या बताना चाहती है। देखिए, इस कविता का जो मेन आइडिया है ना, वो कोहरे के असली स्वभाव को पकड़ना है। और ये जो बिल्ली का मेटाफर है, वो हमें क्या क्या दिखाता है। पहली बात, कोहरा क्षणिक है, मतलब बस थोड़ी देर के लिए आता है। दूसरी बात, वो शांत है और रहस्यमयी है। तीसरी, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। और आखिर में, वो बिना किसी चेतावनी के आता जाता रहता है, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। एक और दिलचस्प बात जानना चाहेंगे? ये कविता मुक्त छंद यानी कि फ्री वर्स में लिखी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें कोई तय तुकबंदी या कोई फिक्स्ड रिदम नहीं है। और ये स्टाइल इस कविता को एक बहुत ही नेचुरल, एक बहुत ही सहज एहसास देता है, बिल्कुल खुद कोहरे की तरह, जो किसी नियम या बंधन में नहीं बंधा होता। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह कार्ल सैंडबर्ग ने कोहरे में एक बिल्ली को देखा, क्या प्रकृति में और भी ऐसी चीजें हैं जो हमें ऐसा महसूस कराती हैं मानो उनमें खुद की एक जिंदगी हो? अगली बार जब बाहर निकलें तो इस पर जरूर सोचिएगा।